हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता कथा में। आज का जो श्लोक है 7वां अध्याय का 30वां श्लोक है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि लिखी गई है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आज का श्लोक है अध्याय 7वां, अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान और श्लोक है साधिभूताधिदेवं माम साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। शब्दशार्थ: स अधिभूत तथा भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत, अधिदैवम समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले, माम मुझको, स अधियज्ञम तथा समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले, च भी ये जो विदु जानते हैं, प्रयाण मृत्यु के, काले समय में, अपि भी, च तथा, माम मुझको, ते वे विदु जानते हैं, युक्त चेतसा जिनके मन मुझ में लगे हैं। अनुवाद: जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा: कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भूला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज का जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, तो जो हमने अध्याय शुरू किया था 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, इस भगवत ज्ञान का ये आखिरी श्लोक है, 30वां श्लोक है। यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। 7वें अध्याय हमने देखा, इसकी शुरुआत हुई थी कि 6वें अध्याय तक तो अर्जुन ने काफ़ी प्रश्न पूछे, भगवान ने उनके उत्तर दिए। परंतु 7वां अध्याय ऐसा है कि जहाँ पे अर्जुन ने कुछ प्रश्न नहीं पूछे, भगवान ने स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की स्फूर्ति से आगे कहते गए। और यहाँ पे भगवान ने अपने बारे में बहुत ज्ञान दिया कि वो क्या हैं। जैसे कि इसमें ये बताया कि कौन लोग भगवान की शरण में आते हैं, 4 प्रकार के लोग, कौन 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं आते, भगवान का वैभव क्या है वो भगवान ने बताया कि कहाँ कहाँ भगवान है, उनका जो वैभव जिसे कहते हैं भगवान का वो बताया भगवान ने। और इसमें ये भी वर्णन आया है कि किस प्रकार देवताओं की शरण जो लेते हैं उनकी गति क्या होती है, जो भगवान की शरण लेते हैं उनकी गति क्या होती है, जो अंत समय भगवान को याद करते हैं भगवान के धाम में आते हैं, जो अंत समय जिस का जहाँ जहाँ ध्यान करते हैं वो वहाँ जाते हैं। तो ठीक है, हम आज के श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो आज का श्लोक है स आदिभूत आदिदैवम माम साधियज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च मामते विदुर्युक्त चेतसा। पहला शब्द जो यहाँ पे उपयोग आया है श्लोक में वो है स अधिभूत। स अधिभूत का अर्थ है भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत। एक बार मैं अनुवाद फिर से पढ़ता हूं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, ये भगवान कह रहे हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जो पहला शब्द है, शब्द एक एक करके देखते हैं। स अधिभूत। अधिभूत अर्थात जो भौतिक जगत के चलाने वाले जो सिद्धांत हैं, जिसे कहते हैं ड्राइविंग प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स ये सब चीज़ें चला रहे हैं। जैसे कि मान लो सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या दिया हमें, उन्होंने डिस्कवर किया, दिया नहीं बोल सकते, पर उन्होंने डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसे कहते हैं। तो ये एक सिद्धांत है। ऐसे बहुत सारे अलग सिद्धांत है, फिजिक्स कहो, मैथमेटिक्स कहो, केमिस्ट्री कहो, बायोलॉजी कहो, जितने भी अलग विज्ञान के विभाग हैं, वहाँ जो जो सिद्धांत अप्लाई होते हैं, जो जो सिद्धांत वहाँ पे हैं, तो हम मनुष्य केवल क्या करते हैं, उनका शोध लगाते हैं, उनकी डिस्कवरी करते हैं। परंतु जो भगवान हैं, जो जगत के नाथ हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें बनाते हैं। वो बनाते हैं तब उन्हें हम ढूंढते हैं। अगर वो बनाएंगे ही नहीं तो हम ढूंढेंगे कैसे? तो जो भक्त है वो ये जानता है कि वो क्या है, सिद्धांत को बनाने वाले हैं। यदि वो बना सकते हैं तो वो तोड़ भी सकते हैं। तो उदाहरणार्थ हमने से बहुत लोगों ने अनुभव किए होंगे कि कोई किसी ऊंची जगह से नीचे गिर गया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग है, उसके प्रभाव में आके कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर गया, तो क्या होना चाहिए? स्वाभाविक है, उसे चोट लगनी चाहिए या मृत्यु भी हो सकती है। परंतु कभी कभी वो बच जाता है व्यक्ति। तो भगवान ने नियम तो बनाया है, ऊपर से गिरेगा चोट लगेगी, परंतु वो बच गया। तो जिसने बनाया नियम, वो नियम तोड़ना भी जानता है।
अपने भक्तों के लिए। दूसरा उदाहरण, रसोई में हम लोग कुकर तो यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर, उसमें दाल लगाई हुई है, कभी कभी कुकर फट जाता है और दाल पूरी गरम गरम दाल उड़ जाती है और दाल सीधा पूरे शरीर पे आके गिरती है। परंतु भक्तों का ऐसा अनुभव है कि जो दाल तो गिरी परंतु कुछ हुआ नहीं, वो दाल उतनी गरम नहीं लगी। दाल का स्वभाव है, वहां पे उसका सिद्धांत क्या है कि गरम ने जलाना चाहिए आग को, पर उसने नहीं जलाया। तो जो नियम बनाना जानता है वो नियम तोड़ना भी जानता है। किसके लिए? अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए। स आदिभूत, वो भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं। अगला है आदिदेवम, समस्त देवताओं को नियंत्रण करने वाले। जितने भी देवता हैं सबको कौन कंट्रोल करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए सभी देवताओं भी भगवान की पूजा करते हैं। तो इस अध्याय में भी भगवान ने यह बताया है कि जिनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, वो देवताओं को पूजते हैं, परंतु जो लोग मुझे भजते हैं वो सीधा मेरे पास आते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो देवी देवताओं के पास जाते हैं उनकी अलग इच्छाओं लेके, उनकी इच्छाओं को अल्टीमेटली भगवान ही पूरी करते हैं। उनकी यहाँ तक जो श्रद्धा है उन देवी देवताओं के प्रति, वो भी श्रद्धा भगवान ही स्थित करते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं कि हमें भगवान के पास सीधा जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए। ऐसा कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सब डिपार्टमेंट्स किसने बनाए? भगवान ने बनाए ना, तो हमें मतलब उनके पास जाना चाहिए। भगवान को क्यों परेशान करें हम? हाँ, तो स्वास्थ्य चाहिए सूर्यदेव के पास जाओ, विद्या चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ। भगवान को क्यों परेशान करें उसके लिए? परंतु इसमें समझने वाली ये बात है, हालांकि भगवान ने सब डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, परंतु जो डिपार्टमेंट्स का सबसे बड़ा हेड है तो हमारे पिता। तो पिता को क्या अच्छा लगेगा बच्चा उनके पास आए कुछ मांगने या किसी डिपार्टमेंट के पास जाए मांगने? कहीं संबंध है ना हमारा आपस में। तो इसीलिए हमें देवी देवताओं के पास जाने से बेहतर ये है कि हम हमारे पिता के पास जाएं, हम परमेश्वर कृष्ण के पास जाएं, ताकि जो हमारा संबंध है वो और सुदृढ़ हो। आगे कहते हैं स अधियज्ञम, समस्त यज्ञों का नियंत्रित करने वाला। जितने भी यज्ञ होते हैं, यज्ञ की परिभाषा आती है, यज्ञ अर्थात क्या? हर वो क्रिया जो भगवान की संतुष्टि के लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं? यज्ञ। तो हम हर जो क्रिया करते हैं वो किसकी संतुष्टि के लिए होनी चाहिए? भगवान की, क्योंकि वो नियंत्रक हैं, नियंता हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हर जो भी कार्य कर रहे हो किसकी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो आगे आता है विदु। विदु मीन्स जानते हैं। जो क्या जानते हैं? कि स अधिभूत, स अधिदेव और स अधियज्ञ, तीनों के नियंता कौन है? भगवान। भौतिक जगत के चलाने वाले, जो भौतिक जगत के चलाने वाले सिद्धांत है उनके कंट्रोलर, जो डेमीगॉड्स है उनके कंट्रोलर, जो देवी देवता है उनके कंट्रोलर, और जो जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं, चाहे वो यज्ञ आहुतियाँ बोलो या हमारी इंद्रियों से जो यज्ञ होते हैं वो बोलो, सबके कंट्रोलर कौन है? भगवान। सब किसकी संतुष्टि के लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए। और जो ये जानते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो मृत्यु के समय भी भगवान को, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मृत्यु के समय भी, यहाँ पे उपशब्द उपयोग किया है च, प्रयाण काले अपि च मामते विदुर युक्त चेतसा। मृत्यु के समय भी वो भगवान को याद कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, अच्छा ये जब तीनों चीजें होंगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? फेयरलेस होना उसका स्वाभाविक है कि वो निडर हो जाएगा। किसी उसको डर करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके कंट्रोलर कौन है? भगवान है। और वो कौन है? मेरे पिता है। सुहृद सर्वभूतानां, हमारे मित्र हैं, पिता हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं। तो घबराने की क्या बात है? अभी यहाँ पे जो कहा है कि वे प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। युक्त चेतसा मीन्स जिनके मन मुझ में लगे हैं। तो अभी देखिए, मृत्यु के समय भी वो भगवान को समझ सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? इसको कैसे समझे?
कि मृत्यु के समय भी कोई व्यक्ति भगवान को समझ सके। तो यदि मृत्यु के समय भगवान को समझना है तो एक चीज आवश्यक है, वो क्या है कि जीवन भर भगवान को समझने का प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि जीवन भर कुछ नहीं किया और मृत्यु के समय हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे। बिना भटके हुए, जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते ना कि दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत, तो दृढ़वत हमें जीवन भर इसका अभ्यास करना होगा, तब जाके मृत्यु के समय हम भगवान को समझ सकेंगे। तो ये कैसे संभव है कि हम मान लो जीवन भर इसका प्रयास भी करें, जीवन भर इसका अभ्यास भी करें, तो कैसे होगा? अभ्यास कैसे करें? तो इसका एक ही है उपाय, वो है क्या? भक्तों के संग में। क्योंकि भक्तों के संग में ही हम भक्ति कैसे की जाए उसका अभ्यास कर सकते हैं। भक्तों के संग के बिना नहीं होता। यदि किसी भी समय हमको ऐसे मन में विचार आ जाए कि हम भक्तों के संग के बिना भक्ति कर सकते हैं, तो जान लीजिए कि हम परमहंस अवस्था में पहुंच चुके हैं, या तो सठिया गए हैं, या तो हम परमहंस बन गए हैं, या स्क्रू ढीला हो गया है। क्योंकि बिना भक्तों के संग से भक्ति नहीं होती। भक्ति करनी है तो भक्तों का संग अत्यावश्यक है। भक्तों से मेरी बातचीत होती है, बहुत सारे भक्तों से, तो बहुत सारे भक्तों से बातचीत करने जब मेरी बातचीत होती रहती तो मैं इस निष्कर्ष पे आया कि जो भक्त आज भी भक्तों के संग में जुड़े हुए हैं समहाउ और अदर, वो आज भी उनकी भक्ति कंटिन्यू कर पा रहे हैं, उनकी भक्ति चल रही है अच्छे से। पर जिस भक्त का भक्तों से संग टूट गया, छूट गया, उसकी भक्ति से भी रिश्ता टूट गया, छूट गया। उसकी भक्ति भी नहीं और उसकी माला भी नहीं हो रही। और जब फोन पे बात होती है बोलते प्रभु जी वो क्या दिन थे, हम साथ में नाम जप करते थे, कीर्तन करते थे। अभी तो माला ऐसे पत्थर के समान बोझे जैसी हो गई है, एक माला के लिए माला उठाई नहीं जाती। रखी है वो बैग में अच्छे से रखी है, पर अभी उठाई नहीं जाती, बहुत भारी हो गई है। भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। इसलिए एक दोहा है, अकेले भक्ति होत नहीं, लीजिए भक्तों का संग। अकेले भक्ति जो करे, हो जाए भक्ति भंग। अकेले भक्ति होत नहीं, अकेले भक्ति नहीं होती, इसलिए भक्तों का संग लीजिए। और जो अकेले भक्ति करना चाहते हैं उनकी भक्ति क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, वो टूट जाती है। ये कैसे होता है कि भक्तों के संग में कैसे भक्ति हो पाती है, इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। बचपन में हम लोग भाड़े पे चीज़ें लेते थे, किराए पे। जैसे कि मान लो साइकिल लेनी है तो कुछ 2 रुपये घंटा, या कोई मूवी की सीडी या कैसेट लेनी है तो 10 रुपये एक दिन के, या फिर आज भी कोई घर लेना है तो हम किराए पे घर लेते हैं, महीने का 10,000 रुपया, महीने का 5,000 रुपया। तो ये जो चीज़ें हम सब किराए पे ले रहे हैं, जो भाड़े पे ले रहे हैं, भाड़े पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि हम उसकी पूरी जो उसकी धन राशि है वो दे सकें। हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम पूरा साइकिल खरीद सकें, हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम पूरा मकान खरीद सकें, इसलिए हम उसको भाड़े पे लेते हैं, उसको हम किराए पे लेते हैं। वैसे ही जब हम भक्तों के संग में होते हैं ना, तो वो हमारी शक्ति नहीं होती कि माला एकदम मक्खन के जैसे हो जाती है, पर वही माला जब अकेले करते तो एकदम पत्थर की तरह बोझा जैसी लगती है। क्योंकि वो भक्तों के संग में शक्ति है, वो भक्तों की शक्ति है, वो भक्तों की श्रद्धा है कि उस शक्ति में, उस श्रद्धा में हम भी माला कर लेते हैं। इसलिए तो वैष्णव ठाकुर बोलते हैं, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, कि मेरे पास कृष्ण नहीं है। ओ वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपके पास है, भक्तों कृष्ण आपके पास है, मैं कंगाल हूँ, मैं सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोल के आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, कृपया मुझे कृष्ण दो, मुझे कृष्ण दीजिए, मेरे पास कृष्ण नहीं है। इसलिए भक्तों के संग में हमें कृष्ण मिलेंगे। और ठीक है, भक्तों के संग में कृष्ण तो मिलेंगे, परंतु
कैसे, सिद्धांत क्या है, कैसे सिद्धांत तो ठीक है, क्या ऐसे बोलेंगे कि भक्तों के संग में कृष्ण कैसे मिलेंगे, किस कारण से मिलेंगे। तो भक्तों के संग में दो चीजें होती हैं। भक्तों के संग में दो चीजों से हमको कृष्ण मिलते हैं, भक्ति मिलती है, माला करना आसान होता है, नाम स्मरण करना आसान हो जाता है। तो पहली चीज क्या है, श्रवण, सुनना। क्योंकि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, नवदा भक्ति श्रवण से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, श्रवण से भक्ति की शुरुआत होती है। क्योंकि श्रवण से क्या होता है, कृष्ण के प्रति आकर्षण निर्माण होता है। जैसे कि भगवत गीता में आता है कि जो भक्त लोग होते हैं, अच्छा भक्तों के बीच में श्रवण कैसे होता है, क्योंकि भक्त लोग वही चीज करते हैं। भक्त लोग जब आपस में मिलते हैं, जो भक्तों का समुदाय है, जो भक्तों का संघ है, वो क्या करते हैं, हरि कथा ही करते हैं। मत चित्त मत गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझ में अपना मन लगाए रखते हैं। मद चित्त मद गत प्राण, उनके प्राण मुझ में हैं। बोधयंत परस्परम, आपस में वो सिर्फ क्या करते हैं, जो उनका बातचीत होता है उसमें क्या करते हैं, कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य वो हमेशा मेरी कथा करते हैं। और मेरी कथा करते हुए वो क्या करते हैं, तुष्यंति च रमन्ति च, वो उसमें संतुष्ट रहते हैं, उसमें आनंद पाते हैं। कौन, भगवान के भक्त, जिनका चेतना और जिनका प्राण भगवान में लगा हुआ है। तो अभी इतनी कथा करते हैं, इतनी कथा करते हैं, इतनी कथा लाते कहां से, भगवान की कितनी लीलाएं हैं। तो कथा, भगवान की कथाओं में कमी कहां है। हरि अनंत हरि कथानंता सुनहि कही बहु विधि सब संता। हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, इसलिए अलग अलग प्रकार से जितने भी संत हैं सुनते हैं, कहते हैं, भगवान की कथाओं का गुणगान करते हैं। तो ये क्या होता है, इससे श्रवण, श्रवण जब भक्तों के संग में आएंगे तो क्या होता है, श्रवण होता है। और श्रवण से भगवान के प्रति एक आकर्षण का निर्माण होता है। श्रवण में इतनी क्षमता है। उदाहरण देता हूँ, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उदाहरण आता है ब्राह्मण पत्नियों का। ये ब्राह्मण पत्नियों ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था। कौन से ब्राह्मण, ये वो ब्राह्मण जिनके पास कृष्ण के मित्र सखा गए थे भिक्षा मांगने के लिए कि कृष्ण नजदीक ही वन में है, आज टिफिन लाना भूल गए, कृपया कुछ भोजन दे दीजिए, भूख लगी है, भोजन का समय हो गया है। ब्राह्मणों ने भेज दिया, नहीं नहीं नहीं, अभी भगवान को भोग नहीं लगा है, अभी यज्ञ में आहुति नहीं दी है, अभी आपको नहीं मिल सकता। साक्षात कृष्ण मांग रहे हैं, साक्षात भगवान मांग रहे हैं कि मुझे दो, नहीं अभी यज्ञ में डालना है उनको। तो उन्होंने भगा दिया बच्चों को, ग्वाल बालों को। तो कृष्ण ने बोला जाओ ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगो, वो देंगी। जब ग्वाल बालक सखा ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए तो उन्होंने तुरंत जितने भी उनके पास वस्तुएं थी खाने की, फल भोजन सब दे दिया, स्वयं लेके गए कृष्ण के पास। तो इतना आकर्षण कहां से आया, उन्होंने कभी तो कृष्ण को देखा नहीं था, परंतु श्रवण अवश्य किया था। कैसे कि वृंदावन से जो भी फल फूल सब्जियां बेचने वाले वहां आते थे उनसे सुनते थे, वो बताते थे ब्राह्मण पत्नी को कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ने ये लीलाएं की, कृष्ण ऐसे सबको मन लुभा लेते हैं। जो उनके घर में मेहमान आते थे वृंदावन से, वो बताते थे कृष्ण ने आज यहां चोरी की, कृष्ण ने इनके घर से माखन चुराया, कृष्ण ने आज इन वृक्षों का उद्धार किया, कृष्ण ने आज इस असुर को वध कर दिया। कितनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं कृष्ण करते हैं वृंदावन में। तो जब ये सब चीजें उन्होंने श्रवण की, उन्होंने सुना, तो उनके प्रति मन में भी कृष्ण के प्रति क्या आया, आकर्षण आ गया। अब देखिए, ये तो हो गई कृष्ण की बात। हमने भी हमारे जीवन में, क्या हमने कभी न्यूटन को देखा है, आइंस्टाइन को देखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है? ठीक है, टीवी में देखा होगा, पर्सनली देखा है, मोदी जी को देखा है, किसको देखा, गांधी जी को देखा है क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा है, या फिर भगत सिंह जी को देखा है? जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। किसी को नहीं देखा, परंतु इन सबके बारे में हमने क्या किया है, श्रवण किया है, इन सबके बारे में सुना है। और केवल सुनने मात्र से ही हमारा उनके प्रति क्या आ गया है, एक आदर भाव आ गया है, एक
आकर्षण आ गया है। तो ये पूरी चीज कहां से आई? केवल श्रवण करने से। श्रवण में ये शक्ति है, इसलिए भक्तों के संग में क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। और भक्तों के संग में अकस्मात ही कृष्ण का स्मरण हो आता है, कृष्ण की चर्चा हो जाती है, कृष्ण का नाम सुनाई देता है। भक्त उठते फिरते चलते गाते हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अभी यहाँ पे हम भक्तों के संग में हैं, तो जब भी इनका मूड बने ये कीर्तन करना चालू कर देते हैं। मृदंग लिया, करताल लिया और कीर्तन शुरू कर देते हैं। इनका कहना ऐसा है, जब दिल को कुछ ना भाए और मन बेचैन हो जाए तो केवल एक उपाय, बस हरि नाम हो जाए। जब भी इनको कुछ अवसर चाहिए, अवसर मिला कि कीर्तन करताल मृदंग लेके हरिनाम शुरू, कीर्तन शुरू। तो एक ये है कि भक्तों के संग में हमको श्रवण बहुत करने को मिलता है। उस श्रवण से कृष्ण के प्रति आकर्षण का निर्माण होता है, और जब कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा तभी तो उनको स्मरण करेंगे, जीवन भर भक्ति का अभ्यास करेंगे, तभी तो मृत्यु के समय भी हमें कृष्ण का समझ होगा, कृष्ण का ज्ञान होगा। दूसरी बात कि भक्तों के संग में क्या होता है? भक्तों के संग में हमको सेवा करने का अवसर मिलता है, भगवान का भी और भक्तों का भी। भागवत में श्लोक आता है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुरस्थाम। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, कि भक्तों के संग में कृष्ण की कथा का श्रवण करते हैं, चाहे वो भागवत पुस्तक पढ़ के या फिर जब कृष्ण स्वयं कथा कर रहे हैं, अर्थात भगवत गीता जहाँ कृष्ण स्वयं कथा कर रहे हैं। जब हम कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं तो उससे क्या होता है? ये पुण्य क्रिया है, इससे पुण्य अर्जित होते हैं, भक्तिमय पुण्य अर्जित होते हैं। और हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय में जितने भी अभद्र स्थित हैं, अभद्र अर्थात जितने भी वो जो भावनाएं हैं कि भौतिक जगत में भोग करने की, इसको नियंत्रण करने की, उसके अभद्र कहते हैं। तो हृदय में जितने भी अभद्र स्थित हैं, विदुनोति सुहृदस्ताम, जो परमात्मा रूप में कृष्ण हमारे हृदय में ही बैठे हैं, वो उसे क्या करते हैं? धो डालते हैं। वो हमारे सुहृद हैं, हमारे बहुत ही शुभ चिंतक हैं। उससे जितने भी अंदर अभद्र हैं उन्हें धो डालते हैं, उनका सफाई कर देते हैं। आगे कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जितने भी अभद्र हैं हृदय में उसको नष्ट कर देते हैं दो चीजें। क्या? नित्यम भागवत सेवया। अभी आप कहोगे दो कहाँ, एक ही हुए, भागवत सेवया। परंतु भागवत के भी यहाँ दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है पुस्तक भागवत, कि पुस्तक भागवत की सेवा। पुस्तक भागवत की सेवा कैसे होती है? उसका श्रवण करके, उसको पढ़ के, उसको सुन के। और दूसरा है व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत अर्थात जो भगवान का भक्त है उनकी सेवा करना। तो भगवान के भक्तों की सेवा तो भगवान के भक्तों के संग में ही होगी। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। और जब ऐसे उन भगवान का जो कि उत्तम श्लोकों से इनकी स्तुति होती है, ऐसे भगवान का जब गुणगान होता है तो उससे क्या होता है? भक्तिर्भवति नैष्टकी, अटल प्रेमा भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है। भागवत सेवा, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत दोनों की सेवा से जो भगवान के प्रति अटल प्रेमा भक्ति है, जो दृढ़ प्रेमा भक्ति है, वो हमारे हृदय में स्थित हो जाती है। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चैतैतरण विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। अटल प्रेमा भक्ति कहां से स्थापित हुई? भागवत सेवा, व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत, इससे अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो गई। और जैसे ही अटल प्रेमा भक्ति हृदय में स्थापित हो गई, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे कि काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। जितने भी रजोगुण तमोगुण से जो ये लोभ, इच्छा, काम, जितने भी अभद्र है ना हृदय में, वो गायब हो जाते हैं। और उससे क्या होता है? तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। कितना लाभ है। आगे कहते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता
भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अभी वो भक्ति में स्थित हो गया है, सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो गया है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग में, भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक जगत से, समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। किसे भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है? जो समस्त भौतिक संगति से मुक्त हो गया है। और समस्त भौतिक संगति से कौन मुक्त हुआ है? जो शुद्ध सत्व में स्थित हो गया है और जिसका मन भगवान की भक्ति के संसर्ग में प्रसन्न हो चुका है। यहां पे खत्म नहीं हुआ, आगे भी है। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो ग्रंथियां बनी हुई है ना, ग्रंथियां अर्थात गांठ जिसे बोलते हैं, गांठ, अलग अलग जो आसक्तियां हैं हमारी, तो जो भगवान की कथा है, जो हरि की कथा है, जो हरि का नाम है, वो सीधा जाके उसको भेद देता है, उन गांठों को, उन ग्रंथियों को। छिद्दन्ते सर्व संशय, छिद्दन्ते मतलब पूरा काट देता है। किसे काट देता है? कि हृदय में जितने भी संशय हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उन सबको क्या करता है? काट देता है। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, और जितने भी हमारे कर्म हैं उन्हें क्या करता है? उन्हें भी खत्म कर देता है। और परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको समझने की अवस्था को हम उस समय प्राप्त करते हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। ये उसकी पूरी शुरुआत कहाँ से हुई? साधु संग। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। भक्तों के संग का ये प्रभाव है, क्योंकि भक्तों के संग में हम क्या कर रहे हैं? हम हरि कथा सुन रहे हैं, हम हरि नाम सुन रहे हैं, हम भागवत सेवा कर रहे हैं, हम भागवत का श्रवण भी कर रहे हैं, और हम भगवान के भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं। तो अभी जब बात आती है कि भक्तों का संग करना है, साधु का संग करना है, तो कैसे पता चले कि साधु कहाँ मिलेगा, साधु कौन है? अभी जब साधु संग की बात आती है तो उसमें दो चीजें हैं। एक होता है साधु का संग लेना, और होता है दूसरा है कि जब हमने साधु का संग ले लिया, अब हम साधु बन गए, तो अभी दूसरों को संग देना। साधु संग लेना और संग देना, ये दो बातें हैं इसमें। एक विद्यार्थी को उसकी मम्मी ने पूछा, विद्यार्थी क्या, उसके बेटे को ही पूछा, मम्मी ने अपने बेटे को पूछा, बेटा तुम क्लास में बुरे बच्चों का संग क्यों करते हो? तुम्हें अच्छे बच्चों का संग करना चाहिए, तुम्हें अच्छा बच्चा बनना है कि नहीं? तो तुम कल से अच्छे बच्चों के साथ बैठोगे, क्लास में बुरे बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं बैठोगे। तो बच्चा बोलता है, मम्मी आप जो कह रहे हो सही है, पर कोई अच्छा बच्चा मेरे साथ बैठता ही नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि उनकी मम्मियों ने भी उनको यही बताया कि अच्छे बच्चों के साथ बैठो, बुरे बच्चों के साथ नहीं बैठो, तो इसलिए मेरे साथ भी कोई नहीं बैठता। तो हमें किसका संग करना चाहिए? तो हमें साधुओं का संग करना चाहिए। और साधु कौन है? तो कपिल मुनि माता देवहूति को कहते हैं कि साधु की परिभाषा क्या है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणम। तितिक्षवा कारुणिका, कारुणिका अर्थात करुणा से भरा हुआ, दया भावना से भरा हुआ। तो जो साधु होता है उसमें दया भावना कूट कूट के भरी होती है। वो किसी भी जीवात्मा को दुखी नहीं देख सकता, वो किसी भी जीवात्मा को दुखी अवस्था में नहीं देख सकता। वो जानता है कि जो जीवात्मा है वो कितना त्रस्त है, कितना परेशान है कृष्ण के वियोग में, कृष्ण को भूल कर कितना त्रस्त हो चुका है वो, और आनंद पाने के लिए संसार में अलग अलग संसाधनों का उपयोग करता है, अलग अलग प्रयास करता है, परंतु आज तक उसे कभी आनंद का सुगंध भी नहीं आया, आनंद मिलना तो दूर। तो इस करुणा से, इस करुणा अवस्था से
वो क्या करता है, उसे कृष्ण देने का प्रयास करता है, उसे हरिनाम देने का प्रयास करता है, उसे कृष्ण का संदेश देने का प्रयास करता है। परंतु संसार के जो लोग हैं वो कहाँ इतनी आसानी से मानेंगे। वो उसका विरोध करते हैं कि आप हमें कृष्ण के बारे में क्यों बता रहे हो, हम नहीं जानना चाहते कृष्ण के बारे में, हम नहीं सुनना चाहते कृष्ण के बारे में। तो ऐसे साधुओं को, ऐसे जो प्रचारक हैं, उनको वो तकलीफ देते हैं, कभी कभी उन्हें मारने भी दौड़ते हैं। परंतु जो साधु होता है वो क्या होता है, तितिक्षवा। तितिक्षवा मीन्स सहनशील होता है, वो सहिष्णु होता है, वो सहन करता है परंतु प्रचार करना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वो सुहृद है, सर्वदेही नाम, वो सभी जीवात्माओं का क्या मित्र है, उनका शुभ चिंतक है। केवल मनुष्यों का ही नहीं परंतु पशु पक्षियों का भी, वो उनका भी भला चाहता है। अजात शत्रुवा, जो साधु है वो अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु नहीं। हालांकि कुछ लोग उसे अपना शत्रु मान सकते हैं परंतु वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, क्योंकि वो अजात शत्रु है। शांता, वो शांत है, उसका जो पीस ऑफ माइंड है वो स्टेबल है, मन से विचलित नहीं है वो। साधव, उसे सब शास्त्रों का ज्ञान है, वो शास्त्रों के वचनों का पालन करता है, वो भक्ति करता है। साधव साधु भूषणम, और जितने भी देवी गुण हैं वो सब उसमें समाये हुए हैं। जो भगवान का भक्त है उसमें सभी गुण होते हैं, परंतु यदि ये एक गुण भगवान की भक्ति का गुण ना हो तो व्यक्ति में कितने भी गुण हो, गुण किसी काम के नहीं। इसलिए साधव साधु भूषण, तो साधु के गुण ये हैं, सहिष्णु होता है, दयावान होता है, सबका मित्र होता है, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, और भगवान की आज्ञा का पालन करता है। एक और कथा आती है कि साधु को कैसे परखा जाए, साधु कौन है। तो श्री संप्रदाय में कथा आती है कि रामानुजाचार्य के शिष्य एक इनके पास गए, खुरेश जी के पास गए और उन्हें पूछा कि भगवान का जो भक्त है उसके क्या गुण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तिरुपति जाइए। ये कथा कहाँ चल रही है, श्रीरंगम में, और श्रीरंगम से उनको तिरुपति भेज दिया। तिरुपति कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और श्रीरंगम तमिलनाडु में। तो इतनी दूर भेज दिया, वो पैदल चल के गए। बोले वहां जाओ, वहां पे अनंताचार्य हैं, उनसे आप प्रश्न पूछो, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे कि भक्त के लक्षण क्या हैं, भक्त के गुण क्या हैं। तो जब वो श्री अनंताचार्य जी के पास गए, श्रीरंगम से पूरा पैदल यात्रा करते करते इतने दिनों की तिरुपति पहुंचे, तो उस समय वहां पे कुछ फेस्टिवल चल रहा था। अभी अनंताचार्य उस समय सन्यासी थे। जब ये पहुंचे वहां पे तो उन्होंने प्रणाम किया, ये अतिथि के रूप में पहुंचे कि मेरा कुछ प्रश्न है। बोले प्रश्न ठीक है, पहले बैठो, प्रसाद ले लो। तो साथ में बैठा के पहले प्रसाद लिया, बाद में प्रश्न पूछेंगे। प्रसाद वगैरह हो गया तो फिर अगले दिन गए ये अनंताचार्य जी के पास कि मेरा से प्रश्न है, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। परंतु जो उनके अनुयायी थे उन्होंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। कहाँ से आ गए, चलो चलो वहां बाहर बैठो, उधर कॉरिडोर में जाके बैठो। धुतकार दिया, वो बैठ के कॉरिडोर में, पर अनंताचार्य मिले नहीं। अगले दिन फिर आए तो अगले दिन तो और बुरा हाल कर दिया। बोले इधर कॉरिडोर में नहीं, उधर बाहर बगीचे में जाके बैठो, बगीचे में, पता नहीं कहाँ से आ जाते, उधर बगीचे में बैठो, उधर भेज दिया। तो अभी बात ही नहीं हो पा रही, इतनी दूर से चल के आया कि प्रश्न का समाधान होगा कि भक्त का जो भक्त है उसका लक्षण क्या होते हैं, परंतु कुछ हो नहीं। ऐसे करते करते, दुर्लक्षित करते करते 10 दिन हो गए, कहीं अच्छे से उनका सम्मान नहीं, कुछ नहीं। 10 दिन हो गए, 11वें दिन पहुंचे अनंताचार्य जी के पास कि मेरा प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले साधु के लक्षण क्या होते हैं, भक्त के लक्षण क्या होते हैं। तो उन्होंने उन्हें तेलुगु में 4 लक्षण बताए भक्त के। उन्होंने बोले कुक्कई पोलेरकुम, कोड़ई पोलेरकुम, उप्पई पोलेरकुम, उम्मई पोलेरकुम। समझ में आ गया होगा आप सबको? तो ऊपर से गया तो सुन लिया उन्होंने, वापस आ गए। कहाँ पे? श्रीरंगम, खुरेश जी के पास। तो खुरेश जी के बोले मिल गया उत्तर। तो उन्होंने सब बताया क्या क्या हुआ उनके साथ, 10 दिन ऐसे हुआ, 11वें दिन उत्तर मिला। बोले समझ में आया क्या? बोले समझ तो कुछ नहीं आया, जैसे आप लोगों को भी समझ तो कुछ नहीं आया, क्या लक्षण बताए, तेलुगु में बताए। तो बोले ठीक है, क्या बताया उन्होंने, मुझे पूरी बात सब बताओ, क्या क्या हुआ वहां पे, फिर मैं बताता हूँ। पूरी बात बताई। तो बोले पहली चीज जो बोली, कोक्कई पोलेरकुम, कोक्कई अर्थात क्रेण, जो बगुला होता है, बगुला। बोले भक्त कैसा होता है? बगुले के जैसे होता है। तो बगुला क्या करता है, जब पानी में जाता है कहीं नदी में, जहाँ पे नदी गहरी नहीं होती, थोड़ा शैलो वाटर रहता है, वहां पे जाके खड़े रहता है, सिर्फ खड़े रहता है, सिर्फ देखते रहता है। पहले छोटी मछली आती है। छोटी मछली क्या है, छोटी मछली खाएगा क्या वो, उसकी सब्जी, दाल सब्जी के बराबर भी नहीं है, जाने देता उसको, जा। फिर थोड़ी और बड़ी मछली आती है,
अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है, जा ब्रेकफास्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं, हिलता नहीं हो। थोड़ी और बड़ी मछली आती है, उसको भी जाने देता है। फिर जो बड़ी मछली होती है वो देख रही होती है कब से, छोटी गई कुछ नहीं है, बड़ी गई कुछ नहीं हुआ, उसको बड़ी से कुछ नहीं हुआ, मतलब सेफ एरिया है, तो वो भी चली जाती है। और जैसे ही बड़ी मछली जाती है, ये बगुला देखता है, वैसे उसको पूछा झपटे से उसको पकड़ लेता है। तो जो भक्त होता है बगुले के समान होता है। क्या करता है कि जो जब संसार में बहुत सारे अलग अलग क्या आते हैं, प्रलोभन आते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वो नहीं लेता। तो इसका मुझे क्या लाभ, कब तक साथ निभाएगा। परंतु जो बड़ा लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा, ऐसे बड़े लक्ष्य वो रखता है भक्त, और ऐसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करता है। संसार के छोटे लक्ष्यों की तरफ दुर्लक्षित कर देता है, क्योंकि इस छोटे लक्ष्यों में अटक गया, छोटी मछलियों में अटक गया तो बड़ी मछली हाथ से निकल जाएगी। तो जो बगुला होता है वो क्या रहता है, फोकस्ड रहता है, केंद्रित रहता है, उसे क्या चाहिए। यहां तक कि उसे कोई बुराई भी बोले, उसे कोई गालियां भी दे, उसे कोई बुरा, उसकी निंदा भी करे, तो भी लक्ष्य से भटकता नहीं है। उसको पता है उसे कहाँ जाना है। जैसे कहते हैं ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ही कुरुनंदना, उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका रहती है, उसे पता है उसे कहाँ जाना है। अगर यहाँ भटक गया तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, कोड़े पुल्लरकुम मता, अर्थात मुर्गी। भक्त कैसा होता है, मुर्गी के समान होता है। मुर्गी क्या करती है, कभी देखिए मुर्गी को क्या करती है, कैसे दाना चुगती है। उसके पाँव से कहीं भी गंदगी में, मिट्टी में, कहीं ऐसे ऐसे से मारती है, फिर चुनती है, फिर ऐसे ऐसे से मारती है, फिर चुनती है, मिट्टी साफ करती है, फिर चुनती है। क्या खाती है उसको ही पता, पर एकदम पूरा छांट के लेती है। तो जो भक्त है वो क्या करता है, दूसरे जो बाकी जो जन हैं, बाकी जो लोग हैं, बाकी भक्त है, ये जो स्थिति है उसमें से अच्छाई छांटता है, बाकी सब छोड़ देता है। तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसमें से क्या लेता है, वो सिर्फ केवल अच्छा ही लेता है। वो उनको जज नहीं करता कि ये कैसा है, जजमेंट के लिए नहीं है वो केवल उसमें से अच्छा ही क्या है, मेरे फायदे के लिए क्या है, वो लेता है। उदाहरण मैं आपको मेरा बताता हूँ। कुछ ही दिन पहले, लगभग 1-2 दिन पहले, मैं एक भक्त से बात कर रहा था, और वो भक्त मुझे बता रहे थे कि किस प्रकार उन्हें एक भक्त ने सेवा की। उन भक्त का नाम बताया, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, उन्होंने एक भक्त का नाम बताया, बोले इस भक्त ने मेरी बहुत सेवा की, ये सेवा पूरी करने के लिए। जैसे उन्होंने भक्त का नाम लिया, मैं एकदम खुश मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा उत्तेजित हो गया। बोले हाँ, इन भक्त को मैं पहचानता हूँ, बहुत कुछ सुना है उनके बारे में मैंने, कि ऐसे है वैसे है, नेगेटिव चीज़ें बहुत सुनी उनके बारे में मैंने। तो बोले नहीं, उन्होंने मुझे बहुत मदद की इस चीज़ में। अच्छा ठीक है, फिर वो होंगे, अच्छे होंगे फिर वो। तो ये इंसिडेंट हो गया, थोड़ा बुरा लगा। मैंने ऐसे उस भक्त के बारे में क्या क्या सुना था, और ये इतने अच्छे भक्त निकले। जजमेंट कितनी जल्दी कर लिया मैंने उन भक्त के बारे में। फिर कुछ 1-2 दिन के बाद उन्हीं भक्त से बात हो रही थी, और वो भक्त ने एक और भक्त का नाम लिया, और ये मैंने ये सेवा की अच्छे से, और इन भक्त ने मेरी बहुत मदद की, मेरे को पूरा गाइड किया ये सेवा में, और कितने अच्छे से कर सकूं। जब मैंने भक्त का नाम सुना कि किस भक्त ने सेवा की, बोला अच्छा, मेरी तो मदद की नहीं उन्होंने, मुझे बोला ये करूंगा वो करूंगा, एक नंबर के फेंकते रहते, मुझे कुछ सेवा नहीं की, मेरी कुछ मदद नहीं की। और अब जब उन्होंने बताया कि नहीं उनकी बहुत अच्छे से सेवा की, तो बाद में फ़ोन वगैरह सब हो गया। बाद में मैं सोच रहा था कि कितनी जल्दी जज कर लिया मैंने, कितनी जल्दी निष्कर्ष पे आ गया उस व्यक्ति के बारे में, कि ये कितना, इसकी नेगेटिव चीज़ें पकड़ ली मैंने, जज कर लिया, उसकी अच्छाई तो पकड़ी नहीं। और जब अच्छाई नहीं पकड़ी तो क्या हो गया, गलती तो की मैंने, तो क्या हो गया, जो उन भक्त से जिनके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, जिनके बारे में मेरे बुरे निष्कर्ष हैं, हमारा संबंध क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। तो एक चीज़ मैंने ये रियलाइज़ की, उसमें से एक चीज़ का अनुभव किया कि रिश्तों को गलतियां कमज़ोर नहीं करती, रिश्तों को गलतियां कमज़ोर नहीं करती, रिश्तों को गलत फहमियाँ कमज़ोर करती हैं। तो इसलिए हमें गलत फहमियों से बचना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं सुनना चाहिए, जल्दी जजमेंट नहीं जज नहीं करना चाहिए उनको। उदाहरण एक और, श्रील प्रभुपाद जी भी कैसे अच्छाई देखते थे दूसरों में, कि जब प्रभुपाद विदेश गए, जब प्रभुपाद अमेरिका गए, तो उन्होंने हिप्पियों को, जिनको पूरा अमेरिका तिरस्कृत करता था, पूरा अमेरिका जिन पे उनको एक क्या बोलते हैं उसको, कलंक की तरह देखता था, प्रभुपाद जी ने उनमें एक चिंगारी देखी कि ये बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनमें वो चिंगारी देखी, वो अच्छाई देखी, और आज हम सब जानते हैं कि हरे कृष्णा मूवमेंट को उन्हीं हिप्पियों ने कहाँ तक लेके गए,
कितने अच्छे शुद्ध भक्त बन गए और आज हमें भी, हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है उसको कितना आगे तक यशस्वी कर रहे हैं। तो भक्तों के संग में ये अक्सर पाया जाता है कि हम जजिंग बहुत जल्दी करते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम जब नए नए आते हैं ना भक्ति में, तो बहुत अच्छे सबका सम्मान करते हैं, सबको दंडवत करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप कैसे हो, आप तो कितने महान हो, कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हो। पर जैसे ही धीरे धीरे कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल बीतते हैं तो हम उन भक्तों को सस्ते में लेते हैं। हाँ, हम जानते हैं वो भक्त है। कभी कभी फिर उनमें दोष भी दिखने लगते हैं, ये भक्त ऐसे करते हैं, वो भक्त ऐसे करते थे ना, ये उनको ये अच्छा नहीं लगता, ये ठीक से नहीं कर पाते, वो ठीक से नहीं कर पाते। तो इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए कि दोष नहीं देखना चाहिए और गलत फहमियां रिश्तों में नहीं आने देनी चाहिए। भक्तों में दोष नहीं देखना चाहिए, उन्हें जल्दी से जज नहीं करना चाहिए, जल्दी निर्णय पे नहीं आना चाहिए, उनमें अच्छाई देखनी चाहिए। तो 2 गुण बता दिए भक्तों के। तीसरा गुण बताते हैं क्या, उप्पई पोलेरकुम, कि जो भक्त है वो नमक की तरह है। नमक कैसा रहता है, जब हम भोजन करते हैं तो नमक उसमें पूरा घुल मिल जाता है। तो हमें कोई भोजन के लिए बुलाए या हम किसी के घर भोजन के लिए जाए, जैसे कि भोजन में बहुत कुछ हो सकता है, इडली सांभर, वड़ा पाव, छोले भटूरे, डोसा रसम, बहुत कुछ और वैरायटी होती है। तो हम कितनी तारीफ करते खाने के बाद, क्या डोसा बना था, क्या इडली बनी थी, क्या दही वड़ा बना था, क्या छोले भटूरे बने थे। पर आज तक कभी तारीफ की क्या नमक डाला था उसमें, वाह। तो नमक की तारीफ नहीं करते। हाँ, नमक नहीं हो तो बोलता है नमक नहीं हुआ, ज्यादा हो गया तो नमक ज्यादा हो गया, पर कभी नमक की तारीफ नहीं करते कि क्या नमक डाला था सब्जी में, वाह मजा आ गया। तो भक्त उस नमक की तरह होता है कि भक्त जो नमक की तरह हर जगह फैला होता है, हर सेवा में व्याप्त होता है, हर सेवा कर रहा होता है, परंतु अपेक्षा नहीं करता कि उसकी कोई जाने कि हाँ ये सेवा मैंने की। और बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता ये सेवा किसने की। वो भक्त सब सेवा कर लेता है, परंतु जब श्रेय की बारी आती है कि क्रेडिट किसको मिले, तो सीधा बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब किसकी वजह से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, सब भक्तों के आशीर्वाद से हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं नहीं होता तो भी सेवा होती थी। तो ये भक्त नमक की तरह है, सेवा सब करते हैं बट क्रेडिट नहीं चाहिए। और चौथी चीज जो बता रहे हैं कि भक्त का लक्षण क्या है, वो ये है, वो कहते हैं कि भक्त आपकी तरह है, उम्मई पोलेरकुम। वो कहते हैं कि जो भक्त है वो, इनको जो भक्त जो पूछने गए थे कि भक्त के 4 लक्षण क्या होते हैं, उनको बताते हैं कि भक्त आपकी तरह है। क्यों? क्योंकि जब वो अनंताचार्य जी के पास गए थे तो पहले से ही उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि इसको तिरस्कृत करो, इसकी परीक्षा लेंगे कि ये जानने के लिए क्या सही में ये जो जिज्ञासा पूछने आया है उसको जानने का अधिकारी है कि नहीं, कितना जिज्ञासुक है, कितना इसकी इच्छा है, कितनी उत्कंठा है इसकी कि इसको उत्तर चाहिए। तो इसलिए 10 दिन तक उन्हें तिरस्कृत किया गया, परंतु वो 10 दिन तक उन्होंने अपमान सहा, पर उनको क्योंकि उन्हें उत्तर चाहिए था, वो क्या कह सकते, सिंसियर थे उसके लिए। तो उनका एक ही था कि अपमान करना, मतलब ये सब भक्त जो भी रहते हैं, भक्तों की ये विशेषता है कि भक्त का ये सिद्धांत रहता है, भक्त की ये सोच रहती है कि अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, सबका अलग अलग स्वभाव है, तो अपमान करना किसी के स्वभाव हो सकता है, परंतु सम्मान करना भी हमारी संस्कृति में होना चाहिए ना। सामने वाला अपमान करे, हम सम्मान करेंगे। तो ये भक्त के लक्षण है कि अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारी संस्कृति में होना चाहिए। तो ये 4 लक्षण बताए। पहला क्या, भक्त कैसा होता है, बगुले के जैसा, दूसरा भक्त मुर्गी जैसा, तीसरा भक्त नमक जैसा, और चौथा भक्त आपके जैसा, जो सब अपमान भी सहन कर लेगा परंतु सबका सम्मान करेगा। तो इसलिए हम भागवत में देखते हैं, श्रीमद् भागवत में जितने भी भक्तों ने भगवान को प्रार्थनाएं की, उन प्रार्थनाओं में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, सब भक्त यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे यदि अगला जन्म भी मिला तो उस जन्म में मुझे अपने भक्तों का संग देना, और कुछ भी नहीं मिलेगा चलेगा, पर अपने भक्तों का संग देना, क्योंकि भक्तों का संग मिल गया तो अर्थात साक्षात कृष्ण मिल गए। अभी भक्तों का संग तो मिल गया, परंतु सावधान। सावधान किस लिए? सावधान इसलिए क्योंकि बहुत भाग्य से भक्तों का संग मिलता है, परंतु यदि हमने भक्त के संग का सही से उपयोग नहीं किया तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा।
क्योंकि भक्तों के संग में ऐसा पाया गया है कि जब हम काफी समय तक भक्तों के संग में रहते हैं तो हम उसे सस्ते में ले लेते हैं। हम में आपस में खटपट हो जाती है। कुछ जैसे दो गिलास, दो बर्तन जब पास में आते हैं तो आवाज होना सुनिश्चित है। दो भक्त पास में आएंगे तो मतभेद होना सुनिश्चित है, क्योंकि सब लोग अलग हैं, सब लोग यूनिक है, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, सब एक नहीं है, विचारों में भेद होता है। परंतु ये स्मरण होना चाहिए कि बेशक विचारों में भेद है, परंतु वो सब जो विचार है वो किसके लिए, वो भगवान की सेवा के लिए है। एक बोलता है कृष्ण को नीले रंग के वस्त्र में पहनाने चाहिए, उसमें सुंदर लगेंगे। दूसरा भक्त बोलता है नहीं पीले में सुंदर लगेंगे। तीसरा कहता है नहीं हरे में सुंदर लगेंगे। चौथा कहता है नहीं सफेद में सुंदर लगेंगे। विचारों में मतभेद है, खटपट हो रही है, परंतु चारों विचार कृष्ण की सेवा के लिए है। इसलिए हमें उस समय समझदारी से काम लेना चाहिए। इन मतभेद की वजह से आपस में द्वेष नहीं लाना चाहिए। और कभी कभी देखा जा सकता है कि खटपट होने के कारण यह भी रहता है कि हमें क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं तो हम सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं। हमारी खासकर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत जो संघ है, जो संस्था है, हम जितने भी भक्त यहाँ पे हैं, हमें एक चीज कॉमन है, एक चीज हमें सब में मिलती जुलती है। वो एक चीज क्या है जानते हैं? वो एक चीज ये है कि हम सब लोग, हम सब भक्त संघर्ष कर रहे हैं अपनी जो हमारी लोअर प्रोपेंसिटीज हैं, जो हमारी जो बुराइयां हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनसे ऊपर आने के लिए। ये हम सब में कॉमन चीज है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, और यही एक चीज हमको आपस में जोड़े रखती है। परंतु एक और चीज याद रखनी चाहिए कि जो कृष्ण भावना का जो ये संस्था है, जो ये प्रोसेस है, जो प्रणाली है, जो ये प्रक्रिया है, ये किसकी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। क्योंकि हम इस भावना से जुड़े हुए हैं तो बेशक हमें कितनी भी कमियां हो, कितनी भी खामियां हो, कितनी भी गंदगी हो, कितने ही अभद्र हो, समय के धारा में ये सब धुल जाएंगे। तो इसीलिए हमें दो चीजें अवश्य करनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है कि जब भी हमारी भक्तों में आपस में कुछ खटपट हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, हमारा आपस में कट्टी हो जाए, तो दो चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। पहली चीज़, हमें माफ़ी अवश्य मांगनी चाहिए। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, झुक जाएंगे तो क्या होगा, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हमें माफ़ी तो मांगनी चाहिए, मुश्किल है, पर भक्त लोग कभी कभी कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। परंतु अगली चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, वो होती है माफ़ करना। जितना माफ़ी मांगना ज़रूरी है उतना माफ़ करना भी ज़रूरी है। हमने गलती की, हम किसी से माफ़ी मांग लेंगे, परंतु जब किसी ने हमारे प्रति गलती की तो हम माफ़ क्यों नहीं कर पाते? जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते तो हम किस मुंह से भगवान के सामने जाके प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आप दया सिंधु हैं, आप दया के सागर हैं, कृपया मेरी गलतियां माफ़ कर दीजिए। किस मुंह से भगवान को माफ़ी मांगे कि हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए, जबकि हमने उस एक भक्त को अभी तक माफ़ नहीं किया जिसने गलती से कुछ हमारे प्रति गलती कर दी थी। तो भगवान हमें क्यों माफ़ करेंगे? भगवान तो यही कहेंगे, जाके पहले उसे माफ़ कर जिसके लिए तू आज भी मन में द्वेष लेके घूम रहा है। तो माफ़ी मांगना अच्छा है, उससे भी श्रेष्ठ है कि माफ़ करना बहुत आवश्यक है। बाइबल में कहते हैं जीसस क्राइस्ट, फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। आप माफ़ करो तब भगवान भी आपको माफ़ करेंगे। और याद रखना, हम भी बहुत गलतियां करते हैं, यदि हम माफ़ करना नहीं सीखे तो भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण आता है। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, प्रभुपाद ये एक भक्त मंदिर में आते हैं और मंदिर में अर्च विग्रह के सामने बैठ के भागवत तो पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु भागवत पढ़ते पढ़ते वहीं पे पैर लंबे करते हैं, विग्रह के सामने पड़े पड़े वहीं पे सो जाते हैं, और वहीं पे मतलब ये क्या शिष्टाचार है? क्या किया जाए उन भक्त के साथ कि भगवान के अर्च विग्रह के सामने पांव फैला के ऐसे बैठ के भागवत पढ़ते हैं? क्या कहे, उम्र में भी वृद्ध है हमसे। तो सहन करो जैसे मैं तुम्हें सहन कर रहा हूं। वैसे भक्त को क्या सहिष्णु होना चाहिए कि हमें दूसरों को सहन करना चाहिए, क्योंकि हमें भी कोई ना कोई सहन कर रहा है, हमें भी किसी ना किसी ने कभी ना कभी सहन किया था। तो बहुत बार सेवाओं में ऐसा होता है
कि हमें पसंद नहीं आता कि इस भक्त ने इस तरीके से सेवा क्यों की, इसे मेरे तरीके से करना चाहिए था। या फिर इन्हें समझ में नहीं आता क्या सेवा ऐसे होनी चाहिए थी। हाँ, सेवा हमसे गलती होगी तो दूसरों से माफी मांग लेंगे कि मुझे माफ कीजिए, मैंने आपका समय बिगाड़ा, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके प्रति अपराध कर दिया। परंतु उन्हें माफ नहीं करेंगे जिनको हमें जब लगता है कि उन्होंने हमारे प्रति अपराध कर दिया, उन्हें हमसे गलती कर दी। तो हम भगवान से किस तरीके से माफी मांगेंगे? तो हमें माफ करना भी सीखना होगा। अभी भक्तों के संग में हम हैं तो द्वेष नहीं आना चाहिए। और यहां तक कि 3 लोग ऐसे हैं जिनमें कभी द्वेष नहीं आना चाहिए। पहली कैटेगरी है सिपाहियों की, सोल्जर्स। वो सिपाही जो देश की सुरक्षा के लिए भारत या फिर किसी भी देश की सीमा पर युद्ध कर रहे हैं, उन 2 सिपाहियों में आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि सिपाहियों में आपस में ही मतभेद हो गया तो क्या देश की सुरक्षा करेंगे? दुश्मन को मारने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपस में लड़कट मरेंगे। नुकसान किसका हुआ? देश का। उनका तो क्या गया, वो तो खुद ही चले गए। किसानों में आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 2 किसानों में आपस में द्वेष हुआ तो एक दूसरे की फसल जला के खाक कर देंगे। नुकसान किसका होगा? देश का। 2 अध्यापकों में आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 2 अध्यापकों का आपस में, 2 टीचर्स का आपस में द्वेष रहा तो नुकसान किसका होगा? स्टूडेंट्स का। कि किसके स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, इस मैथ के टीचर के कि मेरे इंग्लिश के टीचर के? देखते हैं पेपर पहले से ही लीक, मुझे पता है वो क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, ये ले आंसर, या चीटिंग करा देंगे। स्टूडेंट तो पास हो गया परंतु भविष्य बर्बाद, आता तो कुछ नहीं है। तो इन आपस में द्वेष होने से नुकसान काफी लोगों का होता है। ठीक है, शुरुआत के दिनों में यदि भक्ति में हमारा आपस में द्वेष भी रहा तो हम केवल खुद को नुकसान करते हैं, परंतु जैसे जैसे भक्ति में साल बीतते जाते हैं, हम कुछ सीनियर हो जाएं तो यदि तब द्वेष आया ना, तो केवल हम अकेले नहीं जाते, हम पूरे समुदाय को साथ में लेके डूबते हैं। क्योंकि काफी लोग कुछ होंगे जो हम पे से आश्रित होंगे, जो हमसे प्रेरणा पाते होंगे, तो वो भी साथ में, हम उनको भी ले डूबेंगे। इसलिए कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। शिष्यों में भी आपस में क्या नहीं होना चाहिए? द्वेष नहीं होना चाहिए। क्योंकि उदाहरणार्थ मान लो गुरु महाराज लेटे हुए हैं और शिष्य उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके चरण कमल दबा रहे हैं। यदि एक शिष्य के मन में आया कि गुरु महाराज ने मेरी ज़्यादा स्तुति करनी चाहिए, मेरी ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए, मैं किसी तरह गुरु महाराज के मन में ये विचार डाल दूं कि दूसरा शिष्य अच्छे से सेवा नहीं कर रहा, तो टांगे दबाते दबाते ही उस टांग को चींटी काट देंगे, या थोड़ा जोर से कुछ नुकसान पहुंचा देंगे, कुछ चुबा देंगे। तो गुरु महाराज को गुस्सा दूसरे शिष्य पे आएगा कि मुझे ऐसा क्यों कर रहा है, और दूसरा शिष्य पहले इस टांग पे ऐसा कुछ करेगा, चुभाएगा, कि गुरु महाराज को इस शिष्य पे क्रोधित होंगे। परंतु इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान किसको हो रहा है, तकलीफ किसको हो रही है? गुरु महाराज को हो रही है। तो शिष्य जब आपस में द्वेष कर रहे हैं तो तकलीफ किसको हो रही है? तकलीफ गुरु महाराज को हो रही है। तो उससे उन पर क्या कृपा मिलेगी उन शिष्यों को? इसलिए द्वेष नहीं करना चाहिए। और भक्त समुदाय में भी हमें आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत ही एकदम हमारा जो आपस में जो संबंध है, उस संबंध में अति विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट बहुत मूल्यवान चीज़ है, इससे बड़ा मूल्यवान कुछ नहीं है, खासकर भक्त समुदाय में। जब हम भक्त समुदाय में हैं तो हमें एक दूसरे के ऊपर अति विश्वास होना चाहिए। क्योंकि और इस समुदाय में कभी भी भूल कर भी ऐसी गलती मत करना कि किसी भक्त का हमारे प्रति विश्वास उठ जाए, हमारे प्रति विश्वास टूट जाए। क्योंकि यदि हमारे प्रति विश्वास टूट गया ना, दोबारा वो भक्त किसी दूसरे भक्त पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि दूध का जला है, छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। इस संदर्भ में कथा याद आ रही है, मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। बचपन में एक बार पढ़ी थी कि एक डाकू था, नाम मुझे भी उसका याद नहीं, परंतु डाकू था, उसे घोड़ा पसंद आ गया। वो घोड़ा एक साधु का था, साधु के पास घोड़ा था, मंदिर में सेवा के लिए उसको लगता था, परंतु डाकू को उसका घोड़ा पसंद आ गया। बोले चाहिए तो मुझे वही घोड़ा चाहिए अभी। पर साधु को बहुत प्रलोभन दिए, तुमको जितना कैश चाहिए, ब्लैंक चेक चाहिए, मैं चेक पे साइन करके देता हूँ, कितना पैसा चाहिए बोलो, मुंह मांगी कीमत दूंगा, परंतु वो घोड़ा मुझे दे दो। साधु ने बोला घोड़ा कैसे दूं, भगवान का सेवक है, भगवान की सेवा करता है, तुम क्या करोगे उस घोड़े का? वो घोड़ा मेरे पास रहने दो।
डाकू ने देखा ये ऐसे नहीं मानने वाला, तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर ली उसने। तो क्या किया, उसने एक भिक्षुक का भेष बनाया, और भिक्षुक का भेष बनाया, एकदम लाचार व्यक्ति का भेष बनाया, और लाचार व्यक्ति का भेष बना के वो उसके पास गया, उस साधु के पास गया और उससे कहा कि मुझे उस पार जाना है, मुझे उस गांव में जाना है, मुझसे जाया नहीं जा रहा, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा, कृपया आप मुझे उस गांव तक पहुंचा दीजिए। साधु ने कहा, साधु हमने देखा साधु कैसे होते हैं, कारुणिका, करुणा से भरे हुए होते हैं। साधु ने कहा ठीक है, आप एक काम करो, इस घोड़े पे बैठ जाओ, मैं घोड़े को लेके धीरे धीरे हम जाएंगे उस गांव में। बोला ठीक है, तुमको घोड़े पे बिठा दिया डाकू को। अब डाकू जैसे ही घोड़े पे बैठा, उसने लगाम अपने हाथ में ली और तेजी से घोड़े को दौड़ा दिया। जो ही घोड़ा कुछ कदम आगे गया, उसने अपना जो उसने वेश बदला था वो हटाया, और जैसे घोड़ा ये समझा, साधु को जब समझ में आया जब तक कि ये कोई भिक्षुक नहीं है, कोई लाचार व्यक्ति नहीं है, डाकू है, तो उन्हें जोर से उस डाकू को आवाज दी। तो डाकू को आवाज दी, डाकू रुक गया। बोले क्या चाहिए? बोले मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे क्या? डाकू को बोला, बोले घोड़ा तो तुम लेके जा रहे हो, मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? बोले बोलो। बोले इच्छा कुछ भी मांगो, परंतु एक घोड़ा अब ना दूंगा, घोड़ा मत मांगना, बाकी जो मांगना है मांगो, घोड़ा भी मेरा हो गया। बोले ठीक है, घोड़ा तुमने ले ही लिया, घोड़ा लेके जाओ, परंतु मेरी एक इच्छा पूरी करो। इच्छा ये कि कभी किसी को भूलकर भी मत बताना कि तुमने घोड़ा मुझसे किस अवस्था में लिया, तुमने घोड़ा मुझसे किस लाचारी में लिया। बोले उससे क्या होगा? बोले यदि तुमने कभी किसी को बता दिया कि तुमने एक लाचार की वेशभूषा में, एक भिक्षुक की वेशभूषा में मुझसे घोड़ा लूट के लेके गए, तो कोई कभी किसी भिक्षुक पे, कभी किसी लाचार पे विश्वास नहीं करेगा, उसकी सहायता नहीं करेगा। तो कृपया कभी किसी को यह मत बताना तुमने किस अवस्था में मुझसे घोड़ा लिया। डाकू ने कहा ठीक है, चला गया। परंतु रात को डाकू को रात भर नींद नहीं आई, ये सोच के कि उस साधु की विचारधारा क्या थी कि कोई कभी किसी साधु पे विश्वास नहीं करेगा यदि उसे पता चला गया कि मैंने घोड़ा किस तरीके से लिया। वो इतना हिल गया डाकू अंदर से कि रात को चुपचाप वो घोड़ा साधु के अस्तबल में रख के आ गया। तो ये कहानी से सीख क्या मिलती है? ये सीख मिलती है कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, कभी किसी के विश्वास को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, अन्यथा वो कभी दूसरे भक्त पे भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचेगा कि कहीं दोबारा मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। इसलिए भक्त के समुदाय में हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, बहुत ही उन्हें एकदम नाजुकता से उनसे डील करना चाहिए। भागवत में एक और उदाहरण आता है प्राचीन भविष्य के पुत्रों का, जिन्हें प्रचेता कहा जाता है। तो जो प्रचेता थे, ये जो भाई थे, हजारों भाई थे, और ये भगवान की तपस्या करने के लिए जब वन में गए थे, शिवजी ने उन्हें मंत्र दिए थे, उन्हें स्तुति दी थी भगवान विष्णु की, और वो सब भाई जो थे, भाइयों का समुदाय था, वहाँ भक्ति कर रहे थे, और उनसे प्रसन्न होकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए वहाँ पे। अभी जब जनरली हम देखते हैं कि जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो वो प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या करना चाहिए। परंतु इस केस में भगवान ऐसा नहीं कहते। पहले शब्द जो भगवान के मुख से निकलते हैं वो भगवान कहते हैं वरम वरिण ध्वम भद्रम वो यूयम में नृपन नंदनम सोहार्देन अपृथक धर्म तुष्ट अहम सोहृदेन वह। 2 बार भगवान, पूरे श्लोक में 2 बार भगवान सौहार्देन शब्द का प्रयोग करते हैं। सौहार्देन अर्थात शुभ चिंतक, मैत्रीय भाव, मित्रता। एक बार कहने में समझ में भगवान कहते कि मैं आपके मित्रता पूर्ण व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूं, कि आप अपृथक धर्म, आप बिना अलग हुए, आप एक साथ भक्ति का अभ्यास कर रहे हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूं कि आपकी मित्रता को देख के। एक बार कहा तो समझ में आता है कि हाँ मैं आपकी मित्र से बहुत प्रसन्न हूं, परंतु भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि 2 बार शब्द का प्रयोग किया सौहार्देन, कि मैं आपकी मित्रता से बहुत प्रसन्न हूं, कि आप कितना अच्छे से साथ में मिलकर भक्ति कर रहे हो बिना किसी मतभेद के। तो ये चीज यहां पे समझाने का प्रयास हो रहा है कि ये सब यहां तक कैसे पहुंचे हम, कि भक्तों का संग में रहना चाहिए, पर बहुत ही सतर्कता पूर्वक रहना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। भक्तों का संग पाकर भी हमें अभागा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भक्तों के ही संग में हमको
कृष्ण मिलेंगे। भक्तों के ही संग में हम कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर पाएंगे। यदि भक्तों का संग छूट गया ना, तो फिर भक्ति करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो यदि हमको लगता है, फिर से कहूंगा, यदि हमको लगता है कि भक्तों के संग के बिना हम भक्ति कर पाएंगे, तो हम परमहंस बन गए हैं या सठिया गए हैं। तो भक्तों के संग का फायदा, लाभ क्या होता है? वापस प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ूंगा। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भक्तों के संग का लाभ क्या होता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसे सानिध्य अर्थात भक्तों का संग आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। पर्पस क्या है इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का? अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ये सब चीज़ें कब समझ में आती है? जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, जब भक्तों के संग में आते हैं। भक्तों के संग में आने से हमें पहले ये सब पता था क्या? और भक्तों के संग में इसलिए कुछ पता चल पा रहा है। यदि भक्तों का संग छूट गया तो कहीं के नहीं रहेंगे, खत्म। और जब हम इस प्रकार भक्तों का संग करेंगे तो भगवान कहते हैं प्रायाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मृत्यु के समय भी कब? जब जीवन भर अभ्यास किया है, जीवन भर भगवान का आश्रय लिया है, जीवन भर हरिनाम का आश्रय लिया है, जीवन भर भक्तों का आश्रय लिया है। कुछ दिन पहले ही, आज से 4-5 दिन पहले ही मैं एक भक्त से फ़ोन पे बात कर रहा था, तो भक्त उनका अनुभव बता रहे थे कि वो वृंदावन गए थे। बोले हम लोग वृंदावन गए थे और वृंदावन में एक माता जी, उनकी इच्छा हुई कि अभी भौतिक संसार बहुत हो गया, मुझे वापस भगवत धाम जाना है। जीवन भर अभ्यास किया था, हरिनाम का आश्रय लिया था, भगवान का आश्रय लिया था, भक्तों का आश्रय लिया था। बोले उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बोले मुझे भगवान के धाम जाना है, अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल हरिनाम लेने लगे, केवल हरिनाम का आश्रय लेने लगे, कीर्तन करने लगे, नाम जप करने लगे। भक्त समुदाय उनके आगे पीछे कीर्तन करने लगा। तो 7वां दिन आया, आखिरी दिन आया, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने खुद से होकर सबसे अलविदा ली, सबसे अनुमति मांगी कि देखिए कृष्ण का विमान मुझे लेने आ चुका है। उन्हें दिख रहा था, बोले कृष्ण आ गए हैं मुझे लेने, अभी आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। एक एक उनके जो सदस्य थे परिवार को, एक एक से उनसे अनुमति मांगी। अनुमति मांग के जो कृष्ण लेने आए थे उनके साथ चल दिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं भक्तों के जीवन में वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ऐसे कितने भक्तों के अनुभव हैं, क्योंकि जीवन भर अभ्यास किया है, जीवन भर नाम आश्रय लिया है, जीवन भर भागवत का आश्रय लिया है, भागवत ग्रंथ का भी और भागवत अर्थात भक्तों का भी, तो ये संभव है। तो यहाँ इस प्रकार ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अगली बार हम 8वें अध्याय पे चर्चा करेंगे, जो है भगवत प्राप्ति। अभी कीर्तन करेंगे, हम हरिनाम का आश्रय लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भक्तों का संग है वो हम उसका अच्छे से लाभ ले पाएँ और दूसरों को भी हम लाभ दें और कभी हमें मन मुटाव ना आए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नाम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare
श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।